नमस्कार, एक बार आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सटेंडेड एसीएल में। एक्सटेंडेड एसीएल के पहले मैं जो स्टैंडर्ड एसीएल था उसमें थोड़ा समराइज कर देना चाहता हूं। स्टैंडर्ड एसीएल में हमने जैसा कि कल डिस्कस किया था कि स्टैंडर्ड एसीएल जैसे कि हमने उसमें एग्जांपल लिया था कि कश्मीर में हमें जब सभी लोगों को ब्लॉक करना था, टेलीफोन हो इंटरनेट हो, तो हमने स्टैंडर्ड एसीएल कॉन्सेप्ट का यूज़ किया था। और ये कॉन्सेप्ट इतना आसान होता है कि सिंपली एक दो कमांड से ही पूरा का पूरा एरिया कवर अप हो जाता है, यानी एक राउटर के अंदर आने वाले जितने एरिया हैं सारे कंट्रोल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, हमने पैकेट ट्रेसर के थ्रू इसकी मदद ली थी और आप सभी को बताया था। आज हम दोबारा से बात कर रहे हैं, ओपन कर लेते हैं दोबारा। यस, ये आप ही लोग का है 31। ओके, तो इसमें हमने कल जैसे कि बात किया था कि जब हमने इस लैपटॉप को इसमें ब्लॉक किया था तो ये फेल हो रहा होगा। और इस कंप्यूटर को इस नेटवर्क में ओके किया था तो दिस इज ओके, ये चलने लगा। ये बार बार करेंगे फेल हो जाएगा। और इस लैपटॉप को मैंने आगे वाले नेटवर्क में हमने ब्लॉक नहीं किया था तो वहाँ पे ये वर्किंग होगा। ठीक है ना, दोबारा से ट्राई करके देखते हैं। इस लैपटॉप को अगर मैं PC4 में भेजूंगा चला जाएगा। अगर मैं इस कंप्यूटर को भी PC4 में भेजता हूँ चला जाएगा। लेकिन अगर इस लैपटॉप को अगर मैं PC2 में भेजूंगा तो दिस इज द फेल। फिर से मैं इस कंप्यूटर्स को लेता हूँ और अगर हम PC2 में भेजते हैं दिस इज द, आपका सक्सेसफुल होना चाहिए, दोबारा भेजते हैं चला गया। तो ये कंप्लीट ब्लॉकिंग था उस केस में। हम लोगों ने जब अपने बीच वाले राउटर को हमें मान लिया कि इंटरनेट जो है हम लोग अपना यहाँ से देते हैं, ये अपने इंडिया के अंदर से कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है, अब हमारे पास में जैसे हाल में दूसरा एग्जांपल आपने देखा, उस केस में मान लेते हैं कि ये चाइना है। ठीक है ना, और उस केस में मैं इसको मान लेता हूँ ये इंडिया है। ठीक है ना, ये इंडिया है और ये इंडिया में ये यूजर्स हैं, लैपटॉप 1 लैपटॉप 2 जो भी है यहाँ के यूजर्स हैं। ठीक है, और चाइना में एक वेबसाइट ये है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके लिए पहले मैं बात करूंगा पर्टिकुलर सर्विस। आपको याद होगा ओएसआई लेयर में हमने 7 लेयर बताए थे आपको। 7 लेयर सभी को याद होना चाहिए, है याद है कि नहीं? प्लीज डू नॉट थ्रो आस पिज्जा अवे। याद है सभी को? शुरू के फिजिकल लेयर नंबर 1, दिस इज ना। सेकेंड इज द डेटा लिंक था आपका, ये भी आपको याद होगा। थर्ड इज द नेटवर्क लेयर था। ठीक है, फोर्थ नंबर इज ट्रांसपोर्ट लेयर है। और 5 ये आपका सेशन लेयर। और P दिस इज अ प्रेजेंटेशन। और लास्ट का जो है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं। इसमें उम्मीद है कि आप सभी को याद होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन फिर पूछ सकते हैं। इसमें जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था तो हमने बताया था कि ये जो 3 लेयर हैं ये यूजर सपोर्ट लेयर होते हैं। ठीक है ना, यूजर सपोर्ट लेयर। ठीक है, इसमें हम वेबसाइटें खोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर मैनुअल। और ये जो 3 लेयर थी ये नेटवर्क सपोर्ट लेयर थी, एक जगह से दूसरे जगह डाटा कैसे जाए। और लास्ट का जो TCP था ये ही ट्रांसपोर्ट लेयर, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, गलत लिख गया है। ठीक है, तो ये जो लेयर है ये पर्टिकुलर कौन सी सर्विस है इस चीज़ की जिम्मेदारी इस पे तय होती थी कि अगर यूजर कहता है कि भाई मुझे वो खोलना है, वेबसाइट खोलनी है, ईमेल भेज रहा हूँ, ऑडियो भेज रहा हूँ, वीडियो भेज रहा हूँ, तो ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर पर्टिकुलर सर्विस का इंफॉर्मेशन या ऑटो या ये कह सकते हो टैग लगा के भेज देता था दूसरे एंड पे। इस टैग या जो भी नंबर होता था उसको डिकोड करके इजीली आइडेंटिफाई कर लेता था कि यूजर किस चीज़ की रिक्वेस्ट करी है, वो चीज़ ओपन हो जाती थी। ठीक है, तो ये जो आपका लेयर है TCP जो लेयर है इसको बोलते हैं TCP लेयर भी बोलते हैं ना इसको, लेयर को ट्रांसपोर्ट लेयर को हम TCP बोलते हैं, ट्रांसमिशन कम। ओवरऑल लेयर भी हमारा TCP/IP कहलाता है और ISO ने इसको मॉडिफाइड किया हुआ है। समय के साथ अलग लेयरें भी ऐड हो रही हैं और इस समय ओवरऑल जो हम फील्ड में काम करते हैं तो 10.5 लेयर के आसपास में है ये। ठीक है, एज पर योर बुक नॉलेज, एज पर योर प्रोफेशनल जो है अभी फील्ड में है बच्चों के हिसाब से 7 या 5 है। तो इस लेयर का इसमें इस रोल में स्टैंडर्ड ACL में इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, अब हम इस पे आ जाते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। हमने कल बात किया था स्टैंडर्ड ACL। स्टैंडर्ड ACL में
स्टैंडर्ड एसीएल के अंदर हमने जो बात की थी वो हमारा जो था उसमें हम लोग आईपी ब्लॉक कर रहे थे, जिससे मतलब कंप्लीट कम्युनिकेशन ब्लॉक हो रही थी, ठीक है ना। आईपी द ब्लॉक कंप्लीट कम्युनिकेशन होता। लेकिन अब हम बात करेंगे सेकंड नंबर है एक्सटेंडेड एसीएल। एक्सटेंडेड एसीएल में हमारी जो ब्लॉक होगी पर्टिकुलर सर्विस, ठीक है। तो अभी मैंने जो जॉब ऐड दिया है उसमें भी हम बात करेंगे क्या किया है। तो अभी हम मान लेते हैं अगर पर्टिकुलर सर्विस का मतलब केवल वेबसाइट ब्लॉक करनी है या ईमेल ब्लॉक करना है या टेलीफोन नहीं कराना, बाकी सारी सेवाएं चलती रहें, ठीक है। तो इसमें हम ये कर सकते हैं, वन वेबसाइट जो है अपने इंडिया के अंदर ब्लॉक कर सकते हैं फ्रॉम इंडिया, ठीक है ना। वन यूजर के लिए कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं वन यूजर के लिए, या मल्टी यूजर के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आपने एक वेबसाइट चाइना की, सपोज करो वन वेबसाइट फ्रॉम चाइना, इंडिया लिख दिया गलती से, चाइना, ठीक है ना। ब्लॉक अपने साइड में करना है, ब्लॉक इन इंडिया, ठीक है। एक इंडिया के अंदर हम लोग इसको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी पॉसिबल है कि चाइना की एक वेबसाइट को अपने, जो अभी हमने लास्ट में हाल में ही हमने देखा था कि चाइना की 29 150 से ज़्यादा जो है एप्लीकेशन ब्लॉक की गई है, वो इसी तर्ज पे की गई है, ठीक है। तो इसमें ये भी किया जा सकता है कि इंडिया में सभी लोग, मतलब सभी तरह के यूजरों के लिए ब्लॉक ना किया जाए, कुछ खास वर्ग के यूजर के लिए ब्लॉक किया जाए। जैसे कि आप कॉलेज में पढ़ते ना, तो कॉलेज में स्टूडेंट को ये वेबसाइट नहीं खोल पाए या ये वाली वेबसाइट नहीं खोल पाए, बहुत सारे नियम अलग अलग बना देते हैं। टीचर खोल लेता है, वो खोल लेता है, कोई ये नहीं खोल पाता, ठीक है ना। तो अलग अलग कैटेगरी बना सकते हो, तो ये आपके हाथ में है, तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। या होल कंट्री को ही ब्लॉक कर दो। अभी हाल में ही जब घटना, इसमें क्या बोलते हैं यहाँ पे, जो पाकिस्तान की एक हमने पूरी वेबसाइट सन, जब याद होगा मुंबई अटैक हुआ था, तो उस समय हम लोगों ने इंडिया से कोई वेबसाइट या पाकिस्तान की कोई वेबसाइट 24 घंटे के लिए हम लोगों ने ब्लॉक कर दिया था कि कोई भी चीज़ खोल ना सके, किसी भी तरह का वेबसाइट या मीडिया कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो होल कंट्री की वेबसाइट भी ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है ना। अपने साइड में, दोनों साइड में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी किया जा सकता है। तो हम पर्टिकुलर सर्विस को ब्लॉक करेंगे, वो कहलाएगा एक्सटेंडेड एसीएल। और इसके लिए आईएसओ ने जो डिजिट तय किए हैं, जैसे एसीएल 1 से लेके 99 आप पढ़ जाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि आईपी ब्लॉकिंग है। इसके लिए डिजिट है 100 से लेके 199। इसी तरह से अलग अलग एसीएल बने हुए हैं, मोर देन 2000 एसीएल अवेलेबल है हमारे वर्ल्ड में। अलग अलग नियम है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है, ठीक है ना। कहीं पे अंग्रेज, जैसे चाहे आप, कोरिया ने तो सबसे ज़्यादा अप्लाई कर रखा है, जो नॉर्थ कोरिया है वो तो सिर्फ वही चैनल दिखवाता है जो उसको दिखवाना होता है, ठीक है। इंडिया में भी अभी हाल में बहुत चल रहा है, ठीक है ना। कभी ट्विटर कभी अपनी मर्जी कर रहा होता है, कभी फेसबुक मर्जी कर रही होती है, गवर्नमेंट चाहती है, ठीक है ना। तो ये सारे चीज़ कैसे कंट्रोल होता है वो सब इसके द्वारा संभव है, ठीक है ना। तो अभी हम आते हैं, लेकिन राउटर जहाँ पे होगा वहीं कंट्रोल होगा, सर्वर जहाँ पे होगा उसके थ्रू कंट्रोल होगा, ठीक है। तो हम इसको फिर बात कर रहे हैं यहाँ पे आगे। तो इसके में भी सेम चीज होगी। हम क्या करेंगे, ये अपना अगर इंडिया है तो मैं अपने इंडिया के राउटर पे बनाऊंगा, और मैंने जॉब ऐड में मान लेता हूँ कि ये जो PC1 है, इसका जो भी आईपी एड्रेस है, इस पीसी को ये चाइना की वेबसाइट है वो यहाँ पे ना खोल पाए, लेकिन टेलीफोनी सर्विस चले, आपस में जो बाकी सारी सेवाएं कम्युनिकेशन करें, दिस इज ओके, बल्कि ये ब्लॉक हो जाए, ठीक है ना। लेकिन सेम उसका जो फ्रेंड्स है, लैपटॉप है, उसका कोई चीज ब्लॉक ना हो, वेबसाइट भी कर पाए, टेलीफोन। तो ये हमने आपके जॉब एड में दिखाने की कोशिश की है इस तरह से कैसे करना। तो ये काम बाकी भी कैटेगरी आप खुद बना के कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं रूल बनाऊंगा अपने इंडियन राउटर पे, इसके लिए मैंने आपका जॉब आईडी प्रेफर करता हूँ जो उसमें मैंने दिया है। क्लिक करिए जॉब आईडी पे, और इस पे राउटर पे इंडिया, सबसे पहले मैं रूल बनाऊंगा, इसको यहाँ साइड में ले लेते हैं, इनेबल कॉन्टी। अब मैं रूल बनाऊंगा, इसमें रूल जैसा मैंने कल बनाया था, इसमें भी सेम रूल हमें आपको बनाना है। आपको रूल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मैं आपका जॉब एड खोल रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट, उसको देख लेते हैं आपके जॉब एड में क्या दिया मैंने।
यस, ठीक है। इसमें थोड़ी सी गलती लिख गई है, वो मैं सुधार दूंगा। इसमें एक वो है, तो इसमें मैं क्या करेंगे, एक्सेस लिस्ट लिखते हैं, टैब बटन यूज कर रहा हूँ, 110 कर देते हैं, उससे ज़्यादा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग डिनाई करेंगे। क्या डिनाई करेंगे, क्योंकि हम पर्टिकुलर सर्विस के लिए तो 110 डेफिनेटली हम एक्सटेंडेड एसीएल पे जा रहे हैं। तो हम क्या करने जा रहे हैं, ये चाइना का एक वेबसाइट, चाइना की 100% नहीं, केवल एक वेबसाइट, इस वेबसाइट जो वेब सर्वर है, इसको अपने यहाँ का पीसी वन की आईपी क्या चेक कर लेते हैं, 1.3, ठीक है। तो 3.10 को 1.3 के लिए मैं ब्लॉक कर रहा हूँ वेबसाइट के लिए, ठीक है। तो मैं सेम चीज यहाँ पे लिखूंगा, डिनाई करना है कहाँ की, 192.168 से 3.10 जो चाइनीज वेबसाइट वेब सर्वर है उसकी कोई ना कोई आईडी फिक्स होगी, 0.0.0 कर लेते हैं। और अपने यहाँ की जो है, ये कहाँ की बना, ये मना करना चाइना का, डिनाई। इसमें क्या मना करना, एक शब्द और लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं 110 में जा रहा हूँ, तो मैं मना करूंगा टीसीपी लेयर की सर्विस। टीसीपी लेयर सर्विस में आएगा ना, जो हमारा जो 3 आईएसओ में बताया था, तो इसमें जो टीसीपी लेयर का सर्विस उसकी बनाकर टीसीपी की वो पॉइंट बताना, स्मॉल में लिखिए, ठीक है। और अपने यहाँ का 192.168 अपने यहाँ का 192.168 1.3 है ना, वैसे हमारे लैब का 3 है, यस। और इसका क्या करना है, सब 0.0 के 0 क्यों लिख रहा हूँ, कंप्यूटर में माइनस चीज नहीं होती है तो सबनेट लोग लगाना पड़ता है, इंटर। रूल हमने बना दिया, फिर बीमारी वही राउटर के साथ, डिनाई पढ़ते आगे कुछ नहीं पड़ेगा, वो सब मना कर देगा। तो उसको सही करने के लिए फिर हम अलाउ करेंगे, क्या अलाउ करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सेस लिस्ट जो 110 है उसमें परमिट करेंगे। तो टैब बटन यूज कर रहा हूँ, एक्सेस लिस्ट 110, अपने यहाँ के हमने केवल एक कंप्यूटर के लिए, अगर मैं ये लिखूंगा तो चाइना का पूरा वेबसाइट, यही हमने किया टिकटॉक में कुछ वेबसाइट यही लिखा, तो पूरा का पूरा चाइना ही ब्लॉक हो जाएगा। फिर तो पूरा नहीं ब्लॉक करना है, अपने यहाँ का यहाँ पे अलाउ करना है परमिट, टीसीपी सर्विस अपने यहाँ की सारी परमिट करनी है, केवल वेबसाइट की बात हो रही है, ठीक है ना। अपने यहाँ जो परमिट करेंगे, इसमें थोड़ा सा अधूरा रह गया ऊपर, क्योंकि हम ये तो ब्लॉक दिखाए नहीं कि इस चीज़ को। एक काम करते हैं, पहले से मैं इसमें एक चीज़ रह गई ना, ये पूरा टीसीपी ब्लॉक है, पूरा टीसीपी ब्लॉक नहीं, हम तो केवल एक वेबसाइट को ब्लॉक कर रहे हैं ना। तो मैं इसको दोबारा से इसको मॉडिफाइड करता हूँ, यहाँ तक अगर हम कर देंगे तो केवल पूरी टीसीपी चला गया, यानी ना ईमेल भी नहीं कर पाएगा, ईमेल करवाना है, व्हाट्सएप चलवाना है, फेसबुक चलवाना है, केवल वो वेबसाइट नहीं खुलवानी है, मैं ये करने जा रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे इसमें और भी आगे बढ़ाना पड़ेगा कि उस जो हमारा जो सर्वर है 3.10 की, उसकी कौन सी सर्विस ब्लॉक करनी है वो लिखना है। तो इक्विवेलेंट कौन सी सर्विस, अगर वेब सर्वर है तो वेब सर्वर, अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस के होंगे तो पोर्ट नंबर टीसीपी में होता है, तो वेबसाइट का जो सर्वर का पोर्ट नंबर होता है 808080 या 2121 इस तरह का होता है। ये भी अगर वो याद वो लिख सकते हैं, नहीं याद है तो सिंपली लिख सकते हैं www करना है, तो ये भी आपका ओके हो गया, ठीक है ना। तो इसमें मैं एक सर्विस ब्लॉक करने जा, अगर ये नहीं लिखूंगा तो पूरा का पूरा टीसीपी ब्लॉक कर देगा, ईमेल भी रोक देगा, व्हाट्सएप भी नहीं कर पाओगे। नहीं, मुझे केवल एक की साइट ब्लॉक करनी, इसलिए मैंने इक्विवेलेंट एक पर्टिकुलर सर्विस के लिख दिया। तो नेक्स्ट लाइन में फिर इसको अलाउ भी करना है, एक्सेस लिस्ट 110 को परमिट करना है, ठीक है ना। क्या परमिट करना, पहले टीसीपी सारे परमिट करो अपने इंडिया के सारे, ठीक है। तो एनी लिख दो अपने साइड का, और चाइना के जो मैंने लिखा है उसको छोड़ के बाकी सारे एनी। अगर केवल यहाँ पे एनी की जगह आईपी एड्रेस लिखोगे तो केवल उस आईपी एड्रेस वाला अलाउ होगा। और जॉब एड में आप ठीक कर लेना, इसमें दूसरा भी गलती से सेम चीज लिख गई है, तो दूसरे में क्या करना है, सेम चीज नहीं, वेबसाइट भी अलाउ करना है। ये जो सर्वर पे, इस सर्वर के अलावा बाकी जो वेबसाइट है वो सारी अलाउ करना है। तो आईसीएमपी प्रोटोकॉल होती है, उसको मॉडिफाइड को सही कर लेना, डू राइट, ठीक है। तो मैंने अपने राउटर में गया, इस राउटर में इंडिया के, उसमें मैंने नियम बनाए कि एक साइट अलाउ ब्लॉक करना है। वो कैसे संभव हुआ, ये 3 कमांड के द्वारा संभव हुआ। अगर मैं ये बाकी कमांड नहीं लिखूं तो वही राउटर की बीमारी, सारा ब्लॉक कर देगा टीसीपी, ईमेल से लेके फेसबुक से लेके कोई भी कुछ भी नहीं खोलने देगा वो, ठीक है ना। लेकिन फिर हमें से अगली लाइन पे परमिट कराना है, अपने साइड के सारे लोगों को परमिट करा दिया, दूसरे साइड के सारे लोगों को करा दिया, या अपने साइड केवल 1-2 को कराना चाहते हो तो उन सबके आईपी एड्रेस यहाँ लिखते जाओ, परमिट होते चले जाएंगे।
तो सबके बार बार एक कमांड कई बार लिखने पड़ेंगे। अगर पहले एक 4 पीसी में कराना तो एक बार 2 3 4 बार लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। और ये सब काम पूरा एक इंजीनियर डेडिकेटेड होता है, ये नहीं कि एक बार कर दिया बैठ गई है। हर दिन इन चीज़ों में बदलाव होता है, कभी गवर्नमेंट कुछ होती है, कभी रूल कुछ होता है। तो हर दिन यहाँ के लिए एक डेडिकेटेड लोग बैठे होते हैं जो इस काम के लिए ही करते हैं। आप ये सोच रहे हैं एक बार करके बैठ जाए काम खत्म, नहीं, ये हमेशा हर दिन करने वाला काम है, ठीक है। तो अभी हम इस लैब PC1 को खोलते हैं। अभी चूंकि मैंने वेबसाइट कोई नाम नहीं दिया लेकिन हमें IP एड्रेस पता है, तो मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और वेबसाइट खोलने की कोशिश करता हूँ। पहले इस वेबसाइट खोलने से पहले मैं नेटवर्क चेक कर लेता हूँ काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पैकेट उठाया, इस PC से इसमें चेक कर लेते हैं। ये हमारा अभी चल रहा है, ओके, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे लैपटॉप से इसको भी देख लेते हैं, ये भी चल रहा है, दोनों चल रहा है। और हमने क्या किया, इसको ब्लॉक करना चाह रहे हैं इसके लिए, ठीक है। तो अभी हमने रूल बना तो दिए हैं लेकिन अप्लाई नहीं किया है, तो हम चेक करेंगे। क्लिक करिए, पैकेट तो जा ही रहा है, वेबसाइट भी चेक कर लेते हैं। 192.168.3.10 एंटर मार देते हैं। देखिए दिस इज ओपन, ये हमारा ओपन हो गया, राइट, ठीक है। दूसरे वाले से भी खोलेंगे तो इससे भी हमारा ओपन हो जाएगा, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। 192.168.3.10 ये भी हम ओपन करते हैं, ये भी ओपन हो गया, दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं, ओपन हो गया। अब हम इसको ब्लॉक करना चाह रहे थे, तो रूल हमने बनाया, तो रूल का सेम चीज़ है। हम यहाँ पे इस पोर्ट पे कि अपने घर से निकलने वाला जो रास्ता है उसी पोर्ट पे कर सकते हैं, जैसे उसमें किया था। तो INT/0/1, ठीक है ना, इस पे हम लिख देते हैं। अप्लाई करने के लिए सेम है, IP एक्सेस ग्रुप 110 जो ID बनाई, ऐसे कई सारे बना सकते हो। इसमें जो कुछ है, पहले वाले में हमने 1 से लेके 99 के लिए हमने आउट लिखा था, फिर इसमें इन लिखना है, फिर अगले के लिए आउट लिखना है, इन लिखना है। इन्होंने एक तरीका बनाया है कि एक एक्सटेंडर बना रहे, तो यहाँ इन लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अप्लाई हो गया, दो राइट कर दीजिए। अब हमने नियम बना दिया, लेकिन हम देखेंगे पैकेट अगर हम भेजेंगे इस PC से इस PC के बीच में, दिस इज वर्किंग, बट वेबसाइट अब हमारा नहीं खुलना चाहिए। अगर हमने सही किया, हम किया है, क्लिक करिए 192.168.3.10। अब ये वेबसाइट अभी भी ओपन हो गया, कुछ दिक्कत होगी, मैंने अप्लाई कर दिया 01.3.10, इसकी IP एड्रेस 3.10 है। थ्री डॉट टेन अपनी साइड का 1.3। ये मैंने उल्टा लिख दिया लगता है, एक्सेस लिस्ट देन डिनाई करना है, अपने साइड का पहले आना चाहिए, फिर रिकमेंडेशन से पहले आना चाहिए। ओके 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 ओके, ये मैंने जो है यहाँ पे ये जो हमने उल्टा लिख दिया, इसकी लैंग्वेज पे है। मैं मना करने जा रहा हूँ TCP/IP किसका, अपने साइड का TCP/IP पहले लिखना पड़ेगा, और अपने साइड ब्लॉक कर रहे हैं फिर दूसरे साइड का लिखना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया है। अगर मैं उल्टा करूँगा, अगर यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा तो इधर वाला जो है वो चीज़ नहीं खुलेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं फिर से, कोई इशू नहीं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे पहले 1.3 आना चाहिए, तो फिर इसको दोबारा से तो हटा लेते हैं। पहले इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, मैं यहाँ से लिया कॉपी, पहले मैं एग्जिट कर देता हूँ और यहाँ पे नो, और इसको प्रेस कर देता हूँ, जो भी हमने बनाया है ये रिमूव हो जाएगा। हटाना बहुत आसान है, जो भी कमांड से बनाते हो हटा दो। अब मैं इसको सही कर लेता हूँ। ये आपका होना चाहिए था 3.10 इस साइड में होगा, क्योंकि दूसरे साइड का बाहरी वाला काम बाद में होता है, अपने घर वाला काम पहले होता है। 3.10 हो गया, राइट। सेकेंड इज दैट इधर का जो है ये 1.3 होना चाहिए, अब हो जाएगा ये 1.3, ठीक है ना। सेम बाकी लाइन भी लिखने मुझे, परमिट अपने साइड का एनी, दूसरी हमारी ICMP तो हो ही गया, एक TCP भी कर लेते हैं।
दो राइट हो गए। अब हम इसको अप्लाई करते हैं INT या फिर 0/1 पे जाएंगे, सेम कमांड IP एक्सेस ग्रुप इन अप्लाई कर देते हैं, दो राइट कर देते हैं। ठीक है, अब हम फिर से चेक कर लेते हैं इसको, पैकेट जा रहा है, पैकेट जा रहा है, साइट खोल के देखते हैं। 192.168.3.10 है। आप लोग कर रहे हैं, अप्लाई हो गया। जीरो वन IP एड्रेस दैट्स ओके, और IP एक्सेस ग्रुप 110 में क्या बनाया अभी चेक कर लेते हैं। 192.161 हमने 100 अभी 4 दूसरे के लिए हो गया। ये सारी चीज़ें क्लॉक रेट अपने आप डिसीजन हो गए हैं। राउटर रीप 14 अभी ओके है। 110 परमिट हमने साइड का नहीं कर दिया, दूसरे कर दिया, ठीक है ना। अब उस स्लिप में क्या बनाया था, बना नहीं, इसका मतलब अप्लाई तो हो गया लेकिन बना हुआ नहीं, 110 बना नहीं। कोई बात नहीं, दोबारा से हम बना देते हैं, उसमें कुछ गलत हो गया इस वजह से मेमोरी में चला गया होगा। तो मैं इसको दोबारा से बना देता हूँ, कुछ 111 करके बना देता हूँ। अब इसको उसमें कुछ गलती हो गई है तो इसकी मेमोरी से हट नहीं रहा, तो कोई बात नहीं। मैं ये तो दिखा रहा है कि हमने अप्लाई कर दिया, लेकिन ये नहीं दिखा रहा है कि हमने क्या बनाया, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, फिर से बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ दोबारा से, आप दोबारा देखिए कैसे मैं अपने इस राउटर को यहाँ से इस वेबसाइट को इस कंप्यूटर में ब्लॉक कर रहा हूँ। इस कंप्यूटर PC1 से को ये वाला जो वेबसाइट है वो ओपन ना कर पाए, ये काम मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसके लिए बनाऊंगा पहले रूल बनाने के लिए सिंपली एक्सेस लिस्ट 111 कर देते हैं, ठीक है। 111 आपको डिनाई करना है, TCP सेवा को डिनाई करना है, अपने साइड की TCP सेवा को डिनाई करना है। पहले तो ये लिखना है कि किसके साइड को करना है। तो मैं लिखता हूँ 192.168.1.3 जो IP एड्रेस है 0.0.0, दूसरे साइड का 192.168.3.10। और क्या मना करना है, पहले जो सबनेट लिखने के बाद उसकी जो सेवा इक्विवेलेंट जो सर करने हैं www करनी है, मैं हमने मना करनी है, रूल बना दिया। सेम हमें एक्सेस लिस्ट 10 को परमिट करना है, परमिट करेंगे अपने साइड का TCP परमिट TCP जो हमारा डाटा है अपने साइड के लिए, ये पहले लिख लेते हैं एनी, अपने साइड का एनी, उधर के एनी, ठीक है। दूसरा हमने ICMP के लिए बोल देते हैं, जो वेबसाइट भी करनी है, TCP में बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, दो राइट कर देते हैं, राइट। अब एग्जिट कर देते हैं, ठीक है ना। अभी बस चेक कर लेते हैं क्या है कि नहीं है। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, हंड्रेड 10 देखिए बन गया कि नहीं। वो तो बना ही नहीं आपका 01, वो तो अप्लाई गलत है। अब आ गया, देखो ये इसमें फिर से गलती कर दी मैंने, 110 क्यों लिख रहा हूँ, 111 बनाया तो 111 होना चाहिए ना। तो कोई नहीं, इसको रिवाइज कर देता हूँ। अच्छा देख लिया हमने, फिर रन कर जाता है ये 100 बनाया। अब इसमें जो दूसरे वाले को 111 करना है, तीसरे दो राइट, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं INTFA 0/1 IP ऐड, सॉरी, इसमें अप्लाई करना है IP एक्सेस ग्रुप 111, ठीक है ना। इसमें जो कुछ है इसको इन कर देना है, दो राइट, ठीक है। अब हम इस PC को खोल के देखते हैं, तो ये तो है ही,
अभी ओपन नहीं होना चाहिए। जब ओपन करना दोबारा से हम वो लिख सकते हैं 192.168.3.10, ठीक है ना। अब ये चीज़ ओपन नहीं हो रही है हमारे सामने, थोड़ी देर में ब्लॉक हो गया, ठीक है। सेम चीज़ हम लैपटॉप से करके देखेंगे तो यहाँ पे ब्लॉकिंग नहीं होगी। 192.168.3.10, ठीक है ना, दिस इज ओपन। तो हमने क्या किया, अपने इस पीसी को यहाँ पे हमने ब्लॉक किया। उसके लिए मैंने क्या किया, ये आपके नियम बनाए। नियम बनाते समय थोड़ा ध्यान रखना होता है, जैसे मैंने कहीं गलती कर दी तो उसका परिणाम आपके सामने है, अननेसेसरी मुझे दोबारा करना पड़ा। लेकिन ये जब हम लोग फील्ड में काम करते हैं तो ऐसी छोटी मोटी समस्याएं आती रहती हैं और करते भी रहते हैं। तो अच्छा है, एक बार बिगड़ना भी आपके सामने है, कोई बिगड़ गया तो कैसे करना है। तो अभी वो जो हमारा 110 था वो रिकॉर्ड में नहीं आया, इस वजह से हो पाया, काम नहीं कर रहा था। अब मैं इसको काम करते हैं, अब इसको चेक करेंगे ना, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में देखिए क्या होगा। सबसे पहले इसमें आपको दिखेगा पोर्ट जो है 0 IP एड्रेस। अब इसमें 111 जो मैंने अप्लाई किया था वो आ गया, 110 में जो भी गलतियां थी वो ख़त्म हो गई हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपके बाहर सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी, ठीक है। तो इसे आप लोग प्रैक्टिकली करिए और इसका रिपोर्ट बनाइए, और आप में से कोई ऐसे करे, अगर कोई भी डाउट हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो आपका एक सेशन रहेगा इस संदर्भ में पूछने के लिए, आप अलग से भी पूछ सकते हैं। इसे आप लोग जरूर बनाइएगा। कर पाएंगे, यस या नो? धनंजय, आप लोगों को तो करना ही है। धनंजय एंड निशांत, 3 मंथ है ना आपका। आप लोग इसे करके ना, कोई डाउट हो कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। इसे करके लेके डाउट डेफिनेटली पूछिएगा, ठीक है। मंडे का जो समय होगा मैं आपको बता दूंगा। ट्यूसडे में आपकी कोई क्लास नहीं है, उसके बाद 1-2 क्लास और है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। एनी कोई क्वेश्चन यानी डाउट पूछ सकते हैं पहले, और मैं एक बार रिव्यू करूंगा सारे वीडियो का, कुछ चीज़ छूट गई होगी तो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि लंबा पढ़ाते हुए काफ़ी चीज़ छूट जाती हैं। दो, ठीक है, आप क्लास ले लो, कोई दिक्कत नहीं। क्लास किसी के लिए मना नहीं, आप क्लास पढ़ाई तो सबके लिए बराबर ही थी, पढ़ाई में कुछ वो नहीं था, ठीक है ना। एज पर रूल आपको बस उतना ही सर्टिफिकेट मिलेगा जितना आपका हुआ है, ठीक है। रिपोर्ट भी आपको नहीं बनाना है बीडी, कोई इशू नहीं। अगर यू आर वॉलेंट्री ज्वाइन तो सीखोगे भाई, देश के काम आप ही आने वाले हो। हमने तो काम कर लिया, हमने बहुत नौकरी कर ली, अब आप लोग करो, ठीक है। सर्टिफिकेट उतना ही मिलेगा जितने का पैसे दिए, उससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा, ये बस ध्यान रखना, ठीक है। चलो, और किसी को अनुभूति? सर ठीक है, बोलो। जिनका 4 वीक है उनको रिपोर्ट मतलब किस? आपको जो 4 वीक का है ना, 4 वीक का ये जो ट्रेनिंग में क्या क्या हम कराएं, इसका समराइज रिपोर्ट बना सकते हो। अगर आप एक टॉपिक पे भी बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अच्छी। लेकिन एक रिपोर्ट आप अपने हिसाब से, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैंने पढ़ा। एक्चुअली जो आप 4 वीक में क्या होता है, सभी को एक डॉक्यूमेंटेशन देना होता है, ठीक है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्यूमेंटेशन कोई भी हो सकता है, आप अपनी इच्छा से भी लिख सकते हो कि मुझे टॉपिक अच्छा लग रहा है तो मैं इस टॉपिक पे कुछ अपना बना के दे सकते हो। मैंने एक फॉर्मेट दिया, आप चाहो तो उस फॉर्मेट, वो बेसिकली 6 वीक वालों के लिए फॉर्मेट है जो मैंने दिया है, ठीक है। लेकिन आप उसमें बना के दे दो तो आपके लिए भी ईजी है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो सर फिर हमको जैसे सबमिट कब करना रहता होगा? आप सबमिट जब आपका जिस दिन 4 वीक खत्म उससे पहले कर दो, क्योंकि जब आप सबमिट करोगे ना तो ये जितने भी चीज़ें हम कर रहे हैं ऑनलाइन कर रहे हैं, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि आपने सबमिट कर दिया। जब तक सबमिट नहीं करोगे, कोई थर्ड पार्टी चेक करना चाहेगा ना आपका सर्टिफिकेट नंबर डाल के, उसको दिखाई यस। नहीं देगा। सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा, सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। सर्टिफिकेट तो आपको तो एडवांस में भी मिल जाएगा, वो ऑलरेडी जनरेट हो जाता है जिस दिन रजिस्ट्रेशन और आपके अटेंडेंस 70% से प्लस हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई चेक करना चाहेगा, चेक तभी करेगा जब आप रिपोर्ट जमा कर दोगे, तो उसका हम चढ़ा देंगे वहाँ पे यस या नो, ठीक है। तो कर लेना, घबराने की जरूरत नहीं, हम बैठे हैं, परेशान करके नहीं होना है। और किसी कुछ क्वेश्चन है? ठीक है, धनंजय और निशान को हम आपको एक सिनॉपिस देंगे बनाने के लिए, और तरीका बताएंगे कैसे करना है। तो पहले कोर्स हो जाने दीजिए, 2-3 सेशन रहेंगे, ओवर जाए फिर हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो ओके, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, बाय बाय। कोई नहीं, ये आवाज़ थोड़ा सा नेट चला गया था। यानी कोई क्वेश्चन हो, अदरवाइज हैव ए नाइस डे, बाय बाय। ठीक है, ओके।